बैठे हैं कि इनको नहीं पकड़ा तो ऐसे कुंड में गिर जाएंगे कि स्वयं बर्बाद होंगे। सो तो होंगे लेकिन पीढ़ियां लेकर के डूब जाएंगे। ताश में कितने पत्ते होते हैं ये याद है, कौन सा पत्ता कब रखना चाहिए ये याद है, फलाने आदमी को नामटियों को नाम के ओ हगड़न याद है, 3 गंवारा नाम याद है कि फलानियों के है, फलानियों के दादे के करियो ओ भी याद है। लेकिन शर्म तो तब आती है जब 5 नंबर का शब्द भी याद नहीं है। जो व्यक्ति जन्म लेता है और मर जाता है वो पूजा के योग्य नहीं होता है। भूतों की पूजा करता है वो मरने के बाद में भूत योनि को प्राप्त होता है। भगवान की पूजा करता है वो मरने के बाद में भगवान के दरबार में जागता है, भगवान के दरबार में पूज्य होता है। कितने लोग यहाँ बैठे हैं जिनको शब्दवाणी याद है? एक बार हाथ उठाए जिनको शब्दवाणी 5 नंबर शब्द याद है। केवल 5 नंबर का पूछ रहा हूँ। जाम्भोजी के प्रति श्रद्धा पैदा करके देखना। और जाम्भोजी क्या थे? ये छोटे मोटे जो पत्थरों पर माथा टेकने वालों की आजकल संख्या बढ़ रही है ना, जहां मर्जी आए 4 पत्थर चिढ़ा दिए और माथा टेक करके हे बढ़िया रे करने लग गए। कहीं सिंदूर 2 किलो गिरा दिया। ऐसी जो कायरता दिलों में आने लगी है। कुछ लोग भगवान श्री जाम्भोजी के पावन सिद्धांतों को छोड़ करके भूत प्रेतों को अपनाने लगे हैं। जो जल में और मर गए उनकी पूजा करने लगे। जो व्यक्ति जन्म लेता है और मर जाता है वो पूजा के योग्य नहीं होता है। और उसकी पूजा करने वाला जो व्यक्ति है, उसकी पूजा करने वाला व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का मुख से निकला हुआ जो गीता ग्रंथ है, उस गीता में 9वें अध्याय के 25वें श्लोक को पढ़ना। वो कहता है कि जो व्यक्ति भूतों की पूजा करता है वो मरने के बाद में भूत योनि को प्राप्त होता है। जो राक्षस यक्षों पितरों को पूजता है वो मरने के बाद में उनको प्राप्त होता है। और जो देवताओं को पूजता है वो मरने के बाद में देवलोक को जाता है। और जो भगवान की पूजा करता है वो मरने के बाद में भगवान के दरबार में जागता है, भगवान के दरबार में पूज्य होता है। अब भी माताओं बहनों, अगर आपका मन कहीं भूत प्रेत में फंस गया हो कि ये बढ़िया रे वो फलानो भली करे, तो समझ लीजिए 7 दिन तक बड़े मन से। और मैं आपसे कह रहा हूं, कितने लोग यहां बैठे हैं जिनको शब्दवाणी याद है? एक बार हाथ उठाए जिनको शब्दवाणी 5 नंबर शब्द याद है। केवल 5 नंबर का पूछ रहा हूं। 5 नंबर का शब्द याद है वो हाथ उठाए पूरा। इधर तो काफी याद है, इधर तो मामला गड़बड़ हो गया। जाम्भाणी बन करके बैठे और 5वें नंबर का शब्द भी याद नहीं है। ताश में कितने पत्ते होते हैं ये याद है, कौन सा पत्ता कब रखना चाहिए ये याद है, फलाने आदमी को नामटियों को नाम के ओ हगड़न याद है, 3 गंवारा नाम याद है कि फलानियों के है, फलानियों के दादे के करियो ओ भी याद है। लेकिन शर्म तो तब आती है जब 5 नंबर का शब्द भी याद नहीं है। भाई देखो, गांव के मई के होया करेगा ए लुम्बाणीर हेमाणीर खेमाणीर होया करे कि नहीं करे? ठाई कोनी के लुम्बाणी हेमाणी मतलब पीढ़ी की तू चाली पचे पूरो लुम्बाणी करने के वो। जाम्बाणी का कुछ बेसिक जानकारी तो होना चाहिए। और बेसिक जानकारी भी अगर ध्यान में नहीं है तो जहां कथा होगी वहां तालियां बजाएंगे। केवल तालियां बजाने से फायदा हो जाएगा? केवल 4 घंटे तुम बैठ जाओगे उससे फायदा हो जाएगा? अरे कुछ सुनने के बाद में ऐसा समझो कि हमारे जीवन में भटकाव क्यों आ रहा है, हमारी पीढ़ी में भटकाव क्यों आ रहा है। क्या आज तुम नहीं देख रहे हो कि हमारी आने वाली पीढ़ी ऐसे स्टेज पर खड़ी है, ये बच्चे जो है ना ऐसे मोड़ पर खड़े हैं कि इनको नहीं पकड़ा तो ऐसे कुंड में गिर जाएंगे कि स्वयं बर्बाद होंगे। सो तो होंगे लेकिन पीढ़ियां लेकर के डूब जाएंगे। गांवों में नशा कितना बढ़ रहा है, चरित्रहीनता किस स्तर पर बढ़ रही है दिखाई नहीं दे रही है। जिस गांव में, जिन घरों में
लोग नाम ले लेकर के उदाहरण दिया करते थे कि फलाने परिवार की क्या बात करते हो, बड़ा चरित्रवान परिवार है। उन परिवारों का चरित्र जो चौराहे पर उड़ रहा है, तो ऐसे ये स्थितियां डमाडोल क्यों हो रही है?